बड़ी खबर की सबसे पहले बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद हरकत में आ गया और आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष भी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून हर धर्म की महिला के लिए है और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। और इस मामले में कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं समेत सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। यह धारा सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होती है। जहां तक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की बात है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह या तलाक लेने वाली सभी महिलाएं स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा धारा 125 भी लागू होती है उस पर। और अगर मुस्लिम महिला की शादी या तलाक मुस्लिम लॉ के तहत हुआ है तो भी 1986 के कानून के अलावा धारा 125 भी उन पर लागू होती है। यह उस महिला के पास विकल्प है कि वो 1986 के कानून के तहत राहत लेती है या फिर धारा 125 के तहत या दोनों के तहत। कोर्ट के इस फैसले के बाद से लगातार बयानबाजी जारी है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम स्कॉलर सुफियान निजामी ने भी अब अपनी बात रखी है। और वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं में बहुत खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा निदा खान ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वे इसकी भुक्तभोगी है। ये बात उन्होंने खुद कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोलकाता की नखौदा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर शरीयत में पहले से ही नियम कायदे हैं, लेकिन भरण पोषण वाली जो बात है इस्लामी शरिया के खिलाफ है और मुस्लिम पुरुषों पर यह ज्यादती है। शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इधर रुक रहे हैं।